तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से मेरी मंजिल। और ना मैंने आज अपनी नैनो के लिए एक नई चीज़ खरीदी है, ये देख लो, पोर्ट्रॉनिक्स का मोबाइल होल्डर खरीदा है मैंने। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके मंदिर आ रखा था। वैसे ना यहाँ साइड से देखने में इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती कि यहाँ से पिचक रखी है, यहाँ से पिचकी है, इधर के एंगल से ज़्यादा पता लगती है। कैमरे में तो यार इधर भी ज़्यादा पता नहीं लग रही, इसका कलर ही ऐसा है। और हो सकता है मेरे को आदत हो गई हो देख देख के, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से मेरी मंजिल। और ना मैंने आज अपनी नैनो के लिए एक नई चीज़ खरीदी है, ये देख लो, पोर्ट्रॉनिक्स का मोबाइल होल्डर खरीदा है मैंने। क्योंकि मेरी नैनो में ना मोबाइल होल्डर था यहाँ पे बहुत पहले, लेकिन वो टूट गया। उसकी जो ये रबड़ होती है ना यहाँ पे जिससे चिपका रहता है सक्शन कप, वो पिघल गया था गर्मी की वजह से, तो ऐसे ही लगे लगे गिर गया वो। और ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था उसका, तो इसलिए मैंने फिर फेंक ही दिया तोड़ ताड़ के। और अब मैंने नया मंगाया क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। कहीं जाना होता है ना, जैसे कि कल मैं गया था लॉन्ग राइड पे अपनी नैनो को लेके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रखो और एक हाथ से गाड़ी चलाओ, उसमें चालान कट सकता है और रिस्की भी हो सकता है। इसलिए फिर मैंने घर जाके ये खरीद ही लिया। और यार आजकल ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान हो चुकी है। ये ना मैंने अमेजोन से मंगाया, ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये मैंने जेप्टो से मंगाया। 10 मिनट में आ गया था घर पे। नहीं तो पहले के टाइम पे यार हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाना पड़ता था, जो कि 3 दिन बाद आता था, 4 दिन बाद आता था, इतने इतने दिन इंतजार करना पड़ता था। वैसे तो फ्लिपकार्ट ने भी बहुत सारी चीजें ना वो कर दी है कि 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवर कर देता है वो, लेकिन ना उसने सारी चीजें नहीं करी है। जब मैं उसमें मोबाइल होल्डर देख रहा था तो एक ही मोबाइल होल्डर था जो वो 10-15 मिनट में डिलीवर कर रहा था, बाकी सारे के सारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कर रहा था डिलीवर। तो इसीलिए फिर मैंने उससे खरीदा नहीं। ऊपर से वो महंगा दे रहा था, जेप्टो बल्कि सस्ता दे रहा है और फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले महंगा दे रहे हैं, बल्कि इतने दिनों बाद डिलीवरी दे रहे हैं उसके बाद भी महंगा दे रहे हैं। ब्लिंकिट पे भी देखा था पर ब्लिंकिट में इतने अच्छे थे नहीं, इस पे अच्छे थे जेप्टो पे। तो अगर आपको भी खरीदना हो तो जेप्टो से खरीद सकते हो। ये मेरे को 250 रुपए का पड़ा है, वैसे 300 रुपए का है, लेकिन 50 रुपए उसमें फ्री कैश मिलता है ना, तो वो मैंने अप्लाई किया था, तो उसकी वजह से मेरे को ये 250 रुपए का पड़ा। अगर फ्री कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ये 300 का पड़ेगा। वैसे जेप्टो में फ्री कैश भी मिलता रहता है, कभी वो 100 रुपए दे देते हैं, कभी 50 रुपए दे देते हैं। इससे पहले उन्होंने 100 रुपए दिए थे मुझे, फिर उसके बाद 50 रुपए दे दिए। तो बढ़िया चीज है यार ये सारी चीजें, इनकी वजह से ना जिंदगी अब बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। चलो नैनो को कर देते हैं स्टार्ट। इसको ना इंस्टॉल करूंगा अभी थोड़ी प्लेन सी जगह पे जाके। बाकी ये मंदिर देख लो, हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली। यहाँ से मुड़ना है मेरे को लेफ्ट। अरे डॉगी मेरे पे भौंक क्यों रहे हैं? मैंने क्या किया है इनका? ये उस पे भौंकते हैं ना, जैसे मेरी गली में ये खड़ी रहती होगी तो गली के कुत्ते इसमें टॉयलेट कर देते होंगे, तो ये उसको सूंघ लेते हैं, फिर सोचते हैं हमारे एरिया में कोई और कुत्ता आ गया है तो इसलिए भौंकते हैं। पर चलो कोई नहीं यार, इनकी भी गलती नहीं है, इनका सिस्टम ही ऐसे बन रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। गाड़ी में एक मोबाइल होल्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके उसमें वो नहीं लगी है, स्क्रीन नहीं लगी है, अगर इसमें स्क्रीन लगी होती तब तो मोबाइल होल्डर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसी में गूगल मैप वगैरह चल जाता है। लेकिन जैसे कि मेरी नैनो में स्क्रीन नहीं लगी है, नॉर्मल सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम लगा है सोनी का, तो इसलिए ऐसे में मेरे को मोबाइल होल्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबको ही होती है, जिसकी गाड़ी में भी स्क्रीन नहीं होती सबको ही ज़रूरत होती है मोबाइल होल्डर की। नहीं तो फिर एक हाथ से फ़ोन देखो, एक हाथ से गाड़ी चलाओ, उसमें चालान भी कट सकता है आपका, और इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता वो सिस्टम। इससे बढ़िया अपना मोबाइल लगाओ सामने और ऐसे सामने देखते रहो और चलते रहो, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है और वो ज़्यादा सेफ भी है, और उसमें चालान भी नहीं कटेगा आपका। 1 मिनट यार, इसमें तेल चेक करता हूँ, इसकी तो सुई ब्लिंक हो रही है। वहाँ पे गाड़ी चढ़ाई में खड़ी थी ना, तो उससे भी हो सकती है। एक बार यहाँ पे रोक के चेक कर लेते हैं। उसके लिए मेरे को बंद करनी पड़ेगी, फिर ऑन करनी पड़ेगी। पेट्रोल तो वैसे इसमें ज़्यादा नहीं है, एक ही डंडा है। यहाँ तो यार इन्होंने रोड ही बंद कर रखा है, अब मेरे को वापस रोड पे उतारनी पड़ेगी। देखो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं बस का। आज तो बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। सामने रेड लाइट हो रखी है, लेकिन मेरे को तो लेफ्ट मुड़ना है और लेफ्ट के लिए कोई रेड लाइट नहीं है। तेल डलवा लूं क्या यार इसमें? एक ही डंडा है बस इसमें, कहीं इमरजेंसी में मैं फंस ना जाऊं। डलवा ही लेते हैं यार, फिर फालतू में तेल के लिए आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा।
इससे बढ़िया डलवा के ही चलते हैं यहाँ से। 500 रुपये का तेल डलवा लेते हैं। 500 के तेल में क्या ही जा रहा है। ये गाड़ी बहुत अच्छा था है। अरे दादा हमें पता है अच्छा था, लेकिन पॉइंट पे चलोगे नहीं। पॉइंट पे तो गाड़ी आएगा तो वहाँ खुद आदमी पहुँच जाएगा। तो यार यहाँ से डलवा दिया है मैंने, ये देख लो 500 रुपये का तेल। अब लेके चलते हैं। 5.2 लीटर आया है। अगर मैं प्रीमियम डलवाता तो सिर्फ 5 ही आता है। और 3 डंडी हो गई इसकी, एक डंडी से 500 रुपये में। चलो अब चलते हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये देख लो इतनी डंडी हो गई। 1 मिनट अगर मैं बंद करके ऑन करूँगा, हाँ देखो 4 डंडी हो गई। तो मतलब वही है 3-4 डंडी के आसपास हुआ है इसमें। 500 रुपये के तेल में बताओ आधी हो जाती है ये। यही तो फायदा है नैनो का। पर वही है, खत्म तो ये वैसी होती है नॉर्मल कार जैसी, बस ये कि कम पैसों में फुल हो जाती है, आधी हो जाती है। और चलाने में तो यार गाड़ी है ही बहुत ज्यादा मस्त। मजा ही आ जाता है इसको तो चला के। हर वीडियो में वैसे मैं यही बोलता हूँ। यहाँ की स्पीड लिमिट 50 है और इस एरिया का नाम है साकेत। ये देख लो। अब चलते हैं, इसको इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले कहीं रोक के साइड में। पीछे से ट्रक आ रहा है, इसको जाने देते हैं। इस टाइम यार ट्रक बहुत चल रहे हैं। दूसरा ट्रक दिख गया ये अभी के टाइम पे मेरे को। तो अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। बाकी पैकेजिंग बहुत तगड़ी है इसकी। इतनी मस्त पैकेजिंग तो फोन्स की भी नहीं आती। इसके फीचर देख लो। 360 डिग्री रोटेशन, 1 प्रेस रिलीज, स्ट्रॉन्ग सक्शन कप, 180 डिग्री पाइवेट, स्टडी बिल्ड मटेरियल, क्लैंप M2 इसका मॉडल नंबर है। 360 डिग्री रोटेशनल है ये। एक इसमें एक और मॉडल आता है, वो सिर्फ M होता है, वो और सस्ता मिलता है। लेकिन उसमें ना 2 फीचर नहीं होते। एक तो ये वाला फीचर नहीं होता 1 प्रेस रिलीज वाला, और उसके अलावा भी एक और फीचर नहीं होता, वो भी बताऊंगा आपको। MRP इसमें लिख रखी है, कहाँ लिखी है ये, 900 रुपये लिखी है। बाकी और भी चीज़ें लिख रखी है इसमें। यहाँ से आप स्कैन करके 1 साल की वारंटी ले सकते हो, जो कि मेरे को लगता नहीं है किसी काम की होगी। ऐसे ये खुल जाता है और देखो अंदर भी पैकिंग कितनी मस्त कर रखी है। कपड़े के थैले में दे रखा है सामान। तो एक थैले में तो आपको 2 थैले हैं वैसे, इसमें टुकड़ों में दे रखा है इन्होंने। एक थैले में ये नीचे वाला सिस्टम मिलता है। इसमें ये सक्शन कप है, ये यहाँ ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा ये ऐसे। उसके बाद अगर हम दूसरे थैले की बात करें, दूसरे थैले में ऊपर वाला सिस्टम होगा इसका, जिसमें मोबाइल लगाएंगे। हाँ तो देखो दूसरे वाले थैले में ये मिला है, ये मोबाइल होल्डर है। इसमें यहाँ पे बटन भी दे रखा है और यहाँ पे ये चीज़ भी दे रखी है। तो जो सस्ता वाला है ना, जो MS सिर्फ, उसमें ये भी नहीं है। इससे आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो और इसको दबा के रिलीज़ कर सकते हो, तो बढ़िया है। और यहाँ पे आप चार्जिंग वार्जिंग लगा सकते हो, उसके लिए जगह दे रखी है। अब इसे इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। तो इंस्टॉल करना इसको बहुत ईजी है, बस ये हटाना है। नहीं यार एक और चीज़ भी करनी है, इसको खोलना है पहले, इसको ऊपर करना है और यहाँ से खोलना है, तभी ये लॉक होगा। अब लगा के फिर इसको लॉक कर देना है। चलो लगाते हैं इसे, एकदम सेंटर में लगाएंगे यहाँ पे। तो अब देखो इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। देख लो मैसेज आ रखा है कि मेरे अकाउंट से 500 रुपये कट गए। अब एक बार इसमें सर्च करके देखते हैं हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है मसूरी, जाना है मसूरी। ये मेरी फेवरेट लोकेशंस में से एक है। स्टार्ट कर देते हैं। ये देख लो 305 किलोमीटर है, 5 घंटे 50 मिनट का रास्ता है। डिसमिस कितने बजे पहुंच जाऊंगा मैं? 12:10 पे पहुंच जाऊंगा यार, 12:15 पे। बहुत पास है मसूरी। तो ये लगा लो अगर मैं 6:30 बजे अभी के टाइम इतनी धूप में निकलूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा 12:30 बजे तक आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तो फाइनली अपनी कार तैयार हो चुकी है लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाने के लिए। अब जाएंगे इसमें जल्दी से बहुत बढ़िया सी रोड ट्रिप में। आज यार हवा बहुत मस्त चल रही है और इस वाले रोड पे ना ये कार सिखाते हैं। ये देखो 3,500 रुपये लेते हैं ये लोग 10-15 दिन के। सही है वैसे, क्योंकि यार तेल वेल भी तो लगता है। इनकी तो CNG होगी, मेरी तो पेट्रोल है। अगर मैं किसी को सिखाऊंगा ना 15 दिन, तो 15 दिन में 3,000 का तो इसमें तेल ही लग जाएगा, क्योंकि सीखने में यार इंसान ज्यादा तेल फूकता है। तो यार अब निकलते हैं घर के लिए। अब धूप भी आ गई बहुत तेज। स्टेबिलिटी तो यार इसकी ठीक है, इतनी बेकार भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी स्टेबल भी नहीं है ये। जैसे फ्लाईओवर पे चलती है ना, रोड पे चलती है, ऊपर नीचे रोड होते हैं, तो ऐसा लगता है उड़ सी रही है। ये चीज़ अल्टो में मेरे को फिर ठीक लगती है, वो ऐसे नहीं लगती उड़ती हुई। पर भाई ये दोनों में डिफरेंस भी तो है।
वो कहाँ सेडान जैसी है, ये थोड़ी ऊंची ऊंची सी है। सेडान गाड़ियों का यार कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब कोई सी भी एसयूवी, चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो। सेडान तो फिर सेडान ही होती है, उसे कैसी चला लो, उसकी हैंडलिंग तगड़ी होगी। सेडान का मुकाबला सिर्फ सेडान ही कर सकती है। चलो अब अपना एरिया शुरू हो गया है, उतार देते हैं सीट बेल्ट। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चलती है गाड़ियाँ, मतलब 20-30 ऐसे ही चलती है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गलियाँ हैं ना ये।